हमारे विद्यालय का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं या जो छोटे शहरों में बेगूसराय जैसे छोटे शहरों में रहते हैं उन्हें एक विश्व स्तरीय शिक्षा देना। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है तो टेक्नोलॉजी में बच्चों को अपडेट होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, पिछले साल से ही हम लोगों ने एआई अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है, कोडिंग को हम लोगों ने शामिल किया है। आज के बच्चे को कोडिंग की जानकारी नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी नहीं है, तो वो बच्चे इस 21वीं शताब्दी में निरक्षर माने जाते। सोशल मीडिया को लोग गाली देते हैं, लेकिन ये है कि वो सिर्फ गाली देने के ही लिए नहीं है, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, उससे विचारों का विनिमय होता है। देश का कोई ऐसा प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, आईआईटी नहीं है जहां इस विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे नहीं। देश का कोई प्रीमियर मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां इस विद्यालय के बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं। वक्त का तकाजा है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बचाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। अब्राहम लिंकन कहा करते थे कि अगर मुझे एक पेड़ काटना है, किसी ने मुझे 3 घंटे का समय दिया है, तो मैं 2 घंटे तक अपने कुल्हाड़ी का धार बनाऊंगा, उसके बाद 1 घंटे में मैं उस पेड़ को काट दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मैं रमजानपुर स्थित दून पब्लिक स्कूल में हूं। बेगूसराय ज़िले का निजी विद्यालय में दून पब्लिक स्कूल अपना एक स्थान रखता है। अभी हमारे बीच है दून पब्लिक स्कूल के प्राचार्य जीके सिंह से मैं मुलाकात करने जा रहा हूं। जीके सिंह अध्यापन के साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बड़े ही बेबाकी अंदाज में बयां करते हैं। हम मिलते हैं सर फ्रंटलाइन में। सर, आपका स्वागत। आपका भी हमारे विद्यालय में स्वागत है कि आप हमसे मिलने के लिए यहाँ पे आए। वर्ष 2023 बीतने जा रहा है और नए वर्ष के रूप में 2024 का आगमन हो रहा है। बीता वर्ष 2023 आपके जो बीतने जा रहा वर्ष कैसा रहा? 24 के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं? 2023 हमारे विद्यालय के लिए काफ़ी अच्छा वर्ष रहा। 2023 की शुरुआत भी कोरोना के साए में हुई थी। आशंका थी कि कभी लॉकडाउन लग सकता है। कुछ केसेस भी रिपोर्ट हुए थे, मतलब हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में, बिहार में भी। लेकिन बिना किसी लॉकडाउन के, बिना किसी रुकावट के विद्यालय ने 2023 पूरा किया। अभी तो हमारा सत्र पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम 2023 को पूर्ण करने जा रहे हैं, 2023 के वर्ष को समाप्त करने जा रहे हैं। 2023 शैक्षणिक दृष्टिकोण से आपका विद्यालय दून पब्लिक स्कूल का परफॉर्मेंस कैसा रहा? 2023 हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि पहली बार इस विद्यालय के छात्र सूरज कुमार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 98.2% मार्क्स लाया। और जहाँ तक मैंने जो डेटा कलेक्ट किया, उसका स्थान पूरे बिहार और झारखंड को मिलाने के बाद उसका स्थान 5वां है, जिसने 98.2% मार्क्स लाया। ये सिर्फ एक सूरज कुमार की ही उपलब्धि नहीं, ये एक छात्र की व्यक्तिगत उपलब्धि भी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक रिजल्ट का मैंने विश्लेषण किया तो उसमें ये पाया कि इस विद्यालय के 38.2% स्टूडेंट 90 या 90 से अधिक मार्क्स स्कोर किए हैं। और कई छात्रों ने गणित जैसे विषयों में 3 छात्रों ने 100 में 100 अंक प्राप्त किए, 3 छात्र ने संस्कृत में 100 में 100 अंक प्राप्त किए, और भाषा में भी कई छात्रों ने 98 को क्रॉस किया। आपके विद्यालय का उद्देश्य क्या है? हमारे विद्यालय का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं या जो छोटे शहरों में, बेगूसराय जैसे छोटे शहरों में रहते हैं, उन्हें एक विश्व स्तरीय शिक्षा देना।
और एजुकेशन को लाइफ सेंटर्ड बनाना, लाइफ ओरिएंटेड बनाना। और 2023 की आप बात कर रहे थे, इसी साल इस स्कूल की छात्र दानिया असर ने, अदिति ने, विष्णु डोलिया ने नीट जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक किया और उन सारे स्टूडेंट का प्राप्तांक जो था नीट में स्कोर 690 से लेके 715 तक था। और अंशराज इसी स्कूल का छात्र, इसी साल उसने जी एडवांस के एग्ज़ाम को क्रैक किया। खुशी कुमारी ने जी एडवांस के एग्ज़ाम को क्रैक किया। एक और छात्र है जिसने जी एडवांस के एग्ज़ाम को क्रैक किया। इस तरह के स्कूल जो निजी विद्यालय है, कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी, मेधावी कमज़ोर वर्गों के लिए क्या कोई आपके यहाँ है, जगह है, स्थान है? प्रत्येक वर्ष हम लोग नामांकन कम मीन्स स्कॉलरशिप कम इंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करते हैं। जो बच्चे उस प्रवेश परीक्षा में 60% से अधिक अंक लाते हैं, 70%, 80% तक जो बच्चे अंक लाते हैं, उन्हें हम ट्यूशन फ़ी में कुछ छूट प्रदान करते हैं, जो उनका स्कॉलरशिप होता है। वो 30% तक वो ऐसे ही बच्चों के लिए है जो मेधावी हैं, जिनकी क्षमता नहीं है कि यहाँ पढ़ा पाएँ, वैसे बच्चों को हम लोग मदद करते हैं। आज बच्चे छात्र जो हैं सो टॉप कर रहे हैं, अच्छे अंक ला रहे हैं, मगर उनमें संस्कार क्यों नहीं आ रहा? अभी जहाँ तक मेरा मानना है कि पूरे विश्व में जो हालत है कोविड के बाद, बच्चे तनाव से अधिक ग्रसित हैं। कोविड के बाद बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो गिरता जा रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि मोबाइल फ़ोन के साथ उनका जो इंटरेक्शन है, स्क्रीन पे वो काफ़ी अधिक टाइम दे रहे हैं, जिसके कारण वो ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के शिकार हैं, जिसके कारण उनका नींद जो है वो पूरा नहीं हो रहा है, वो खाना ठीक ढंग से खा नहीं रहे हैं, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आया है, वो कंसंट्रेट करने की क्षमता जो है उनकी दिन प्रतिदिन जो है वो कम होती जा रही है। तो अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, इस ज़िला के लिए, कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बूस्टअप किया जाए, स्क्रीन टाइम को कैसे घटाया जाए, मोबाइल फ़ोन से उनकी दूरी को कैसे कम किया जाए, फिजिकल एक्टिविटी में कैसे उनको शामिल किया जाए। अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो इसका परिणाम ये होगा कि वो पढ़ाई करे या कोई काम करे, उसका बात, उसका व्यवहार, उसका आचरण जो है वो अच्छा हो। एक चीज़ देखा जा रहा है बच्चों में, जैसे अखबार पढ़ना, मैगज़ीन पढ़ना और टेक्स्ट की बुक्स को पढ़ना, ये कम होता जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये ट्रेंड उभरा है, लेकिन अभी मैंने देखा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फिर से मैगज़ीन और टेक्स्ट बुक का चलन बढ़ा है और यहाँ भी इस बात की ज़रूरत है, क्योंकि स्क्रीन पर जितना अधिक बच्चे टाइम दे रहे हैं उसके कारण उनकी क्षमता जो है वो प्रभावित होती जा रही है। इस पे विद्यालय को सोचना है, अभिभावक को सोचना है और बाकी स्टेक होल्डर को भी सोचना है। अभी जो डिजिटल दौर गुजर रहा है, इस डिजिटल दौर को आप कितना अच्छा मानते हैं? डिजिटल दौर गुजर रहा है तो मैं ये नहीं कहता कि ये खराब है, क्योंकि बदलते समय के साथ हमें अपने को बदलना होगा। अगर हम बदलते दौर के साथ, बदलते परिवेश के साथ हम अपने को नहीं बदलते हैं तो हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे, हम उस संदर्भ में नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है तो टेक्नोलॉजी में बच्चों को अपडेट होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, पिछले साल से ही हम लोगों ने AI अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है, कोडिंग को हम लोगों ने शामिल किया है। अगर आज के बच्चे को कोडिंग की जानकारी नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी नहीं है, तो वो बच्चे इस 21वीं शताब्दी में निरक्षर माने जाएंगे। तो तकनीक का कैसे सदुपयोग हो। सोशल मीडिया को लोग गाली देते हैं, लेकिन
ये है कि वो सिर्फ गाली देने के ही लिए नहीं है, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, उससे विचारों का विनिमय होता है। और एक बहुत पुरानी कहावत है, लर्निंग विदाउट लिबर्टी इज़ ऑलवेज इन पेरिल एंड लिबर्टी विदाउट लर्निंग इज़ ऑलवेज इन वैन। हमने उसे लिबर्टी तो दे दिया, लेकिन उसके पास इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस टूल्स को कैसे यूज किया जाए। एक डॉक्टर एक कैंची से सर्जरी भी करता है और उसी सीजर से या उसी नाइफ से किसी का जान भी लिया जा सकता है। तो ये हम पे है कि हम उसका कैसे यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया की बात आपने कही, सोशल मीडिया समाज में कैसा भूमिका निभा रहा है? सोशल मीडिया समाज में, इसमें सोशल मीडिया का दोष नहीं है, दोष है कि उसको किस तरह से लोग किस यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया का नकारात्मक रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है कि समाज में दुष्प्रचार कैसे हो, भावनाओं को कैसे भड़काया जाए, भ्रामक सामग्री को कैसे प्रसारित किया जाए, इन चीज़ों में सोशल मीडिया का प्रयोग होता है। सोशल मीडिया का दूसरे रूप में सकारात्मक प्रयोग भी किया जा सकता है, अच्छे विचारों का विनिमय हो, जो फॉल्स कंटेंट है, जो भ्रामक न्यूज़ सामग्री है, वो उस पर रोक लगे, इन सब चीज़ों को नियंत्रित किया जा सकता है। और उसको नियंत्रित करके सोशल मीडिया का एक अच्छा उपयोग भी हो सकता है। नई शिक्षा नीति, शिक्षा में जो बदलाव आया है, इस नई शिक्षा नीति को आप एक प्राचार्य हैं, विद्यालय के हैं, किस रूप में देख रहे हैं? नीति में कहीं कोई कमज़ोरी नहीं है। नई शिक्षा नीति बच्चों के सम्यक विकास को ध्यान में रख के किस तरह से इस नई पीढ़ी को 21वीं शताब्दी के लिए बनाया जाए, उसको ध्यान में रख के नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। नीति में कहीं कोई दोष नहीं होता है, आदर्श में कहीं कोई दोष नहीं होता है, सिद्धांत में कहीं कोई दोष नहीं होता है। दोष किस में होता है? जो उसको क्रियान्वित करते हैं। और हमने देखा है कि क्रियान्वयन की कमजोरी ही किसी भी नीति को, किसी भी आदर्श को, किसी भी सिद्धांत को कमज़ोर करता है। शिक्षा नीति काफ़ी व्यापक है, शिक्षा नीति बच्चों के हित में है, शिक्षा नीति काफ़ी सम्यक है। अब हम लोगों का दायित्व है कि इस शिक्षा नीति को कैसे हम अपने विद्यालय में अनुपालन करें और जिसका लाभ हमारे बच्चों तक पहुँचे। आपके विद्यालय का स्थापना कब हुआ? विद्यालय की स्थापना 2013 में हुई थी, 8 अप्रैल 2013 में, और इस विद्यालय ने 10 बरस अपना पूरा कर चुका है और हम लोग 11वें बरस की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। 10 साल का सफ़रनामा विद्यालय का कैसा रहा? 10 साल का सफ़रनामा विद्यालय का काफ़ी उपलब्धिपूर्ण रहा कि आज इस विद्यालय के बच्चे, मैंने कई प्लेटफॉर्म पे कहा है कि देश का कोई ऐसा प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, आईआईटी नहीं है, जहां इस विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे नहीं। देश का कोई प्रीमियर मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां इस विद्यालय के बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं। और देश का कोई ऐसा नामी गिरामी विश्वविद्यालय नहीं है जहां इस विद्यालय के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। अब इस देश की ही बात नहीं है, कुछ बच्चों ने पिछले साल, इस विद्यालय के बच्चों ने अपना स्नातक पूर्ण किया और कई बच्चों का प्लेसमेंट जो है मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ। इसी साल मोहित हिसारिया का प्लेसमेंट एक्सेंचर जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी में काफ़ी अच्छे पैकेज पे हुआ। अब इस विद्यालय के बच्चे ग्लोबली एक्नॉलेज हो रहे हैं। आपके विद्यालय के बच्चे जैसे आईआईटी, मेडिकल और प्रतिष्ठित आईएएस, आईपीएस जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में गए? हाँ, मैंने तो आपको बताया है कि इसी साल 5 बच्चों ने नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। इसी साल 4 बच्चों ने जी एडवांस, एक का नाम मैं उस समय उल्लेख करना भूल गया, अनुराग सिंह, उसने भी जी एडवांस क्रैक किया, और काफ़ी सारे बच्चे। नए वर्ष में आपकी क्या योजना है? नए वर्ष में हमारी ये योजना है कि
जो नई शिक्षा नीति है उसको पूर्ण रूप से हम कैसे अनुपालन करें और बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को, एजुकेशन को कैसे स्ट्रेस फ्री किया जाए और उसके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जाए। 2024 देश के लिए बहुत अहम है, लोकसभा का भी चुनाव है, इस पर आप क्या कहें? मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ। लोकसभा का चुनाव है, उसमें सारे लोगों को की सहभागिता होनी चाहिए। जो लोग वयस्क हैं, जिनके पास मताधिकार है, उन लोगों को मतदान देना चाहिए और इस लोकतंत्र को कैसे सम्यक करें, संपुष्ट करें, इसके लिए हम सभी लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए। आप BHU जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से आए हैं, आपने निजी विद्यालय में प्राचार्य बनने का शौक कैसे हुआ आप में? आगे सरकारी में आपने क्यों नहीं ट्राई किया? मैं सरकारी स्कूल से ही आया हूँ और इससे पहले इस विद्यालय को ज्वाइन करने से पहले मैं एक शिक्षक ही था। मैं सैनिक स्कूल नालंदा में सामाजिक विज्ञान संकाय का विभाग का अध्यक्ष था, तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने सरकारी में प्रयत्न नहीं किया। और इससे पहले सैनिक स्कूल से भी पहले मैं एक दो विभाग में था, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ आने की मंशा ये थी कि अपने गृह जिला में रह के और बच्चों को कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, कम खर्च पे कैसे उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए और ताकि बच्चे का विकास हो और बच्चे नए आयाम को छू पाएँ, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। आप प्राचार्य हैं, विद्यालय के बच्चों, छात्रों, अभिभावकों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैंने आपको पहले भी कहा कि ये दौर काफ़ी नाजुक दौर है। बच्चों को कैसे उसका विकास हो, उसके बारे में सारे लोग अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। अभी वक्त का तकाजा है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बचाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। अब्राहम लिंकन कहा करते थे कि अगर मुझे एक पेड़ काटना है, किसी ने मुझे 3 घंटे का समय दिया है, तो मैं 2 घंटे तक अपने कुल्हाड़ी का धार बनाऊंगा, उसके बाद 1 घंटे में मैं उस पेड़ को काट दूंगा। तो अभी सबसे बड़ा चुनौती जो है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को, सामान्य भाषा में लोग कहते हैं कि वो बदमाश है, जानबूझ के कर रहा है। चाहे बच्चा झूठ बोलता है, चाहे बच्चा अपने सिबलिंग से फाइट करता है, चाहे बच्चा किसी को झांसा देता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी विकृति उसके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। अगर एक बच्चा चोरी भी करता है तो ये एक मानसिक विकृति है। हम देखते हैं कि समाज में कोई बलात्कार की घटना आती है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जो मानसिक स्वास्थ्य था, जो मेंटल एलिमेंट था, उसका इलाज उस वक्त नहीं हुआ, इसीलिए वो विकृति बाद में आ जाती है, बाद में निकलती है। तो सबसे बड़ा दायित्व ये है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे बचाया जाए, जिसके काफ़ी लक्षण हैं। अगर बच्चा अपने माँ बाप से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो रहा है, उसका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो गड़बड़ हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है। अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य सही होगा तो खुद ब खुद बच्चा अच्छा करेगा। वे बात कर रहे थे दून पब्लिक स्कूल के प्राचार्य GK सिंह। इन्होंने खुलकर शिक्षण संस्थान और अपने विद्यालय 10 साल पूरा किया है और कई छात्र छात्राएं इनके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाब हुए हैं और इन्होंने 2024 में संकल्प लिया है जो और बेहतर शिक्षा हो, बच्चों में जो है संस्कार हो, बच्चे में जो त्रुटि है, आज बच्चे का बौद्धिक विकास
कम हो रहा है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।